students, I am Preeti Sharma from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, क्रॉप प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम ये देख रहे थे कि किसान फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कौन कौन से स्टेप करता है। उन स्टेप में से हमने फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं हम, जो क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। कि सबसे पहले जो किसान क्या करता है, फसल उगाने के लिए सबसे पहले किसान अपनी मिट्टी को तैयार करता है, अपनी मिट्टी की प्रिपरेशन करता है। तो वो हम कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, मिट्टी को तैयार करने के बाद फिर क्या करता है किसान, बीज बोने की तैयारी करता है। तो क्या करता है, सोइंग मीन्स बुआई करता है। इसमें देखिए, बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बीज बोने से पहले किसान क्या करेगा, जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाले बीज हैं उनको सेलेक्ट करेगा। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। जो अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनकी वजह से जो हमारी फसल होती है वो साफ़ सुथरी, हेल्दी और अच्छी वैरायटी का उत्पादन होता है। इसकी अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज बोएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, किसान को क्या फ़ायदा होगा, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा और उसका अच्छा उत्पादन होगा। तो बीज बोने से पहले क्या करते हैं, बीज बोने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज बोते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बीज अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है कि एक बीकर में थोड़ा सा पानी लें, एक बीकर लें और उसमें आधे से ज़्यादा पानी डालें और उसमें गेहूं के कुछ बीज डालें। बीज डालने के बाद क्या होगा, क्या देखेंगे स्टूडेंट्स आप, कुछ बीज तो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे और कुछ बीज पानी के अंदर बैठ जाएंगे, कुछ डूब जाएंगे। जो ऊपर तैर रहे हैं वो तैर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो हल्के हैं। किस वजह से हल्के हैं वो, क्योंकि वो सीड्स से किसी वजह से डैमेज्ड हैं, अंदर से वो होल हैं, डैमेज्ड सीड्स हैं, इसी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं वो, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। और जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमें ये पता लग जाएगा कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं और बुरी क्वालिटी के कौन से हैं। तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बीज बोने के लायक है। बुआई से पहले यह बहुत ज़रूरी है और कि बुआई करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बुआई में होने वाली टेक्निक कौन कौन सी। अब हम कुछ टूल्स जानेंगे जो बुआई में हम यूज करते हैं। बीज बोने की भी दो विधियाँ होती हैं। फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल टूल। सेकंड क्या है, सीड ड्रिल्स का यूज करके बीज बोना। फर्स्ट जो ट्रेडिशनल टूल है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मीन्स नाम से ही क्लियर है कि बहुत पुराने समय की बात हो रही है। यह टूल बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता था, इस टूल में एक फनल की शेप होती थी, मीन्स कीप होती है ना, जो घरों में हम यूज करते होंगे। कीप की शेप जैसा एक वो होता था, कीप की शेप होती थी इसमें, और इस फनल में बीज भर दिए जाते थे, जिससे फनल के नीचे क्या था, मीन्स ये था, इसकी शेप कैसी है, फनल की शेप मीन्स कीप जैसी शेप है। इस फनल के अंदर बीज भर दिए जाते थे और जो ये फनल है इसके नीचे पाइप अटैच कर दी जाती थी और हल की मदद से जमीन को खोदा जाता था और जो पाइप में है यहाँ से बीज पाइप के थ्रू आ रहे थे और जहाँ से जमीन को खोदा जा रहा था ये बीज को एक बराबर बोता चलता था। आजकल जब बीज बोते हैं तो वो किसकी मदद से बोए जाते हैं, सीड ड्रिल्स मशीन का यूज करके बोए जाते हैं। ये इस शेप की होती है, इसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ है आजकल। सबसे पहली बात तो जब भी इसकी वजह से हम बीज बोएंगे, इसका यूज करके बीज बोएंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पर बीज को बोता है। अगर फर्स्ट बीज हमारा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो सेकंड भी हमारा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो इक्वल डिस्टेंस पर और ये इक्वल बीज बोता है। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है कि कम समय में ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है।
इसका क्या है बेनिफिट, इसकी वजह से जो ये है इसके नुकीला सा पार्ट, इसकी वजह से जब मिट्टी खुदती चलेगी तो नेक्स्ट पार्ट उस मिट्टी को ढकता भी चलेगा। तो जो हमने बीज बोया है उसके ऊपर मिट्टी साथ के साथ ढकती जा रही है ताकि जो बीज है पक्षियों के द्वारा खराब ना किया जा सके। बीज बोने के बाद किसान क्या करता है, अपनी क्रॉप्स में सम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करता है। अब ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसे सब्सटेंस हैं जो सोयल में ऐड किए जाते हैं, किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड किए जाते हैं। एज ए न्यूट्रिएंट्स उनको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स के तौर पर हम इनको मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। तो ये अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों में डिफरेंस क्या है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal wastage। मैन्योर क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे प्राप्त किया जाता है, प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से, जो मरे हुए या सड़े हुए प्लांट्स हैं उनको डिकम्पोज करके, या जो और किस वजह से, और एनिमल्स का जो वेस्टेज है उसका यूज करके जो सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाता है वो क्या है, मैन्योर। फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स इज द केमिकल सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस था, मैन्योर ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइजर्स कैसा है, केमिकल सब्सटेंस है, विच आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। किसी एक न्यूट्रिएंट्स में ये बहुत ही रिच होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई पावर के होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, को हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रियों द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास एक्स्ट्रा। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों में डिफरेंस क्या है, ये खुद तैयार किया जाता है, ये कंपनियों में तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में। भोजों ने अपने पड़ोस में कुछ तो अच्छे प्लांट्स देख लिए और कुछ वीक प्लांट्स देख लिए, कुछ हेल्दी प्लांट्स और कुछ वीक प्लांट्स दोनों देखे उसने। अब भोजों के मन में क्वेश्चन राइज ये होता है कि जो वो वीक प्लांट्स थे वो इतने वीक क्यों रह गए, वो भी हेल्दी क्यों नहीं हुए, वो भी बेटर प्लांट्स क्यों नहीं बन पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सोइल में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सोइल के द्वारा क्या है, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, फार्मर एक फसल के बाद दूसरी फसल बो देता है, फिर तीसरी फसल, लगातार ऐसे ही कंटिन्यूसली वो बार बार एक फसल उगाता रहता है, कहीं पर कोई स्टॉप नहीं होता उसका, ज़मीन को कोई स्टॉप नहीं मिल पाता, रिलैक्स नहीं हो पाती। अगर फार्मर फिर से ऐसे कंटिन्यूसली फसल उगाता रहेगा तो 2 या 3 फसल अच्छी होने के बाद उसकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसलिए फार्मर को मिट्टी में खाद भी, ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है ये टाइम टाइम पर ऐड करते रहना चाहिए ताकि जो अपनी फसल का उत्पादन अच्छे से कर पाए। और जो भोजों का क्वेश्चन था कि जो वो वीक प्लांट्स क्यों रह गए थे, क्योंकि उनकी उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, इस वजह से वो प्लांट्स वीक रह गए थे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। क्या डिफरेंस होता है फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर्स इज एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स कैसा होता है, ऑर्गेनिक। और ये क्या है, मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज। किस तरीके से प्राप्त किया जाता है मैन्योर, प्लांट्स को डिकम्पोज करके और एनिमल के वेस्टेज को कलेक्ट करके जो भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं वो क्या है, मैन्योर। सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इसको फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है और इसको खेत में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी होम्स टू द सोइल। ये फर्टिलाइजर्स की वजह से मिट्टी को कोई भी खनिज पदार्थ नहीं प्रोवाइड किए जाते और मैन्योर की वजह से मिट्टी को खनिज पदार्थ प्रोवाइड किए जाते हैं। फोर्थ क्या है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम। ये क्या होता है, फर्टिलाइजर से बहुत ही हाई पावर में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मैन्योर से ज़्यादा रिच नहीं मिलते, लेकिन उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते तो हैं लेकिन इतनी हाई पावर के नहीं मिल पाते जितनी हाई पावर के फर्टिलाइजर्स की वजह से मिलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स की वजह से हाई पावर के मिलने के साथ साथ इसमें मिट्टी का साथ साथ नुकसान भी होता है। अब है
एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर की वजह से क्या क्या एडवांटेज होती हैं। इसकी वजह से जो मिट्टी है उसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है, पानी वो ज़्यादा स्टोर कर सकती है मिट्टी। सेकंड क्या है कि इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेस बिकम इजी, इसकी वजह से मैन्योर ऐड करने की वजह से मिट्टी के जो पोरस हैं, मिट्टी के जो छिद्र हैं, उनमें से हवा इजीली पास कर सकती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इसकी वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स क्रिएट होते हैं जो मिट्टी के क्या होते हैं, दोस्त माने जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में भी सहायक है। इसलिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करना किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।